2011 में करी गई एक सर्वे के अकॉर्डिंग पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट था। इवन कोविड टाइम में भी जहां बड़े बड़े बिजनेस ठप पड़ गए, वहीं पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी ने दावा किया कि उसने 2020 के लॉकडाउन में पार्ले जी की सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की है। पूरे भारत में आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने पार्ले जी के बारे में ना सुना हो। आज देश में पार्ले जी के पास 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट बिस्किट का प्रोडक्शन करती है। देश के कोने कोने में जहां सामान भी ठीक से नहीं मिल पाते, वहां पर भी ये पार्ले जी का बिस्किट देखने को मिल जाता है। बड़े लोग तो छोड़ो, छोटे बच्चों को भी पता है इस पार्ले जी का नाम। ये ब्रांड तब से चाय के साथ है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। जी हाँ, अपने भारत के आजाद होने से पहले से ही ये मार्केट में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ब्रांड कितना पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिस्किट पहला ऐसा बिस्किट है जो आम भारतीयों के लिए बनाया गया था। पार्ले जी भारत का एकमात्र ऐसा बिस्किट है जो 3 पीढ़ियों से लगातार लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो पार्ले जी की शुरुआत हुई कैसे? क्या शुरुआत में भी इसका नाम पार्ले जी ही था? आखिर कहानी क्या है इसकी? कैसे लोगों के बीच ये कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो की मदद से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, भारत के आजाद होने से पहले इसकी कहानी शुरू होती है। तो उस टाइम विदेशी चीजें ही इंडियन मार्केट में बेची जाती थी, जो कि फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी और एक आम आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। और उस टाइम अंग्रेज कैंडीज बेचा करते थे जो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। पर ये बात उस वक्त के एक बिजनेसमैन मोहनलाल दयाल को पसंद नहीं आई। वो स्वदेशी आंदोलन से काफी ज्यादा प्रभावित थे और इस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने उसका ही सहारा लिया। उन्होंने सोच लिया कि वो एक ऐसी कैंडी बनाएंगे जो भारत में ही बनेगी और जिसे भारत के लोग आसानी से खरीद सकेंगे। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जर्मनी चले गए। जर्मनी जाकर उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और जर्मनी से लौटते टाइम उन्होंने वहां से 60,000 रुपए की कैंडी बनाने की मशीन खरीद ली। और साल था 1929 जब मोहनलाल ने भारत आकर नया बिजनेस शुरू कर दिया। वो पहले रेशम के व्यापारी थे। अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने मुंबई के पास पार्ला में एक पुरानी फैक्ट्री खरीद ली। तो जब इसको शुरू करा गया तो शुरू में बस 12 लोग ही थे और वो 12 लोग भी परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक कर दिया और उस पुरानी फैक्ट्री को एक नया रूप दिया। तो फिर जब कंपनी के नाम रखने की बारी आई तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि इस कंपनी का क्या नाम रखा जाए। जब कोई नाम समझ नहीं आया तो मोहनलाल ने अपनी कंपनी का नाम उस जगह के नाम पर ही रख लिया जहां उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। कंपनी पार्ला में खोली गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख लिया। दोस्तों, पार्ले ने सबसे पहले कोई बिस्किट नहीं बल्कि एक ऑरेंज कैंडी बनाई थी। इस कैंडी को खास तौर पर इंडियंस के लिए ही बनाया गया था और पार्ले नाम की इस कैंडी को काफी पसंद भी किया गया। कुछ ही समय में ये कैंडी काफी ज्यादा फेमस हो गई, एक आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक। और इसके फेमस होने के बाद पार्ले ने फिर और भी कई तरह की कैंडियां बनाई। और उसके 10 साल बाद 1939 में पार्ले ने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। पार्ले ग्लूको गेहूं से बना एक बिस्किट था और उन्होंने इसके दाम भी काफी कम रखे थे। तो कम दाम होने की वजह से एक आम भारतीय भी इसको आराम से खरीद सकता था। और सिर्फ इसके प्राइस की वजह से ही नहीं बल्कि इसके टेस्ट की वजह से भी ये लोगों के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया था। तो जब इस बिस्किट की शुरुआत हुई मार्केट में, उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पर भी इसकी काफी डिमांड थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बिस्किट की डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ टाइम के लिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ गया था, क्योंकि उस वक्त गेहूं की कमी आ गई थी और कंपनी का गेहूं भी खत्म हो गया था।
पार्ले कंपनी को इतना रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था कि वो प्रोडक्शन को जारी रख पाए। ऐसे में कुछ वक्त के लिए उन्हें अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। और जैसे ही भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ और पार्टीशन हुआ तो ये कमी और भी ज्यादा बढ़ गई। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक पार्ले ग्लूको एक काफी बड़ा ब्रांड बन चुका था। बट थोड़े टाइम बाद इसका प्रोडक्शन दोबारा से शुरू करा गया। बट ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था मार्केट में कि इसकी बहुत सारी कॉपीज आ चुकी थी। और रीजन ये था कि ग्लूको शब्द ग्लूकोज से बना था, पार्ले के पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं था, इसलिए कोई भी इसका यूज कर सकता था। इसी चीज का फायदा उन बिस्किट ब्रांड्स ने उठाया जो अभी तक पार्ले ग्लूको के पीछे चल रहे थे। देखते ही देखते मार्केट में बहुत सारे ग्लूको बिस्किट आ गए। हर कोई अपने बिस्किट के नाम के पीछे ग्लूको या ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगा, जिससे फिर पार्ले ग्लूको की सेल पर काफी असर पड़ा। इसके चलते 1982 को पार्ले ग्लूकोज को अपना नाम पार्ले जी करना पड़ा। पार्ले जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही गई और फिर भारत में टीवी एड्स की शुरुआत हुई तो पार्ले जी ने भी टीवी पर ऐड करना शुरू कर दिया। पार्ले जी ने सबसे पहले 1982 में अपना पहला टीवी एड निकाला और टीवी पर पार्ले जी के एड से इसकी सेल और ज्यादा बढ़ने लगी। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1991 तक बिस्किट मार्केट का 70% से ज्यादा पार्ट तो पार्ले जी के पास ही था। 2003 में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला बिस्किट बन गया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया पार्ले जी डे बाय डे लोगों के बीच और पॉपुलर होता गया। 2012 में पब्लिश कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने बताया कि सिर्फ बिस्किट से ही उन्होंने करीब 5000 करोड़ की सेल की है, तो हर कोई हैरान रह गया। पार्ले जी भारत का पहला ऐसा FMCG ब्रांड था जिसने ये आंकड़ा छुआ था। तब से लेकर अब तक पार्ले जी की प्रोडक्शन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों, आज के समय में पार्ले जी के 7 से ज्यादा देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें US, नेपाल, नाइजीरिया, यूरोप और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल हैं, जहां पर ये बिस्किट बेचे जाते हैं। तो चलो अब थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर क्या स्ट्रेटेजीज लगाई थी इस कंपनी ने जो ये लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हो गई। तो सबसे पहले तो पार्ले जी ने अपने मेन प्रोडक्ट को रखा लो प्रॉफिट मार्जिन पर, मतलब इसका दाम काफी कम रखा कंपनी ने शुरू से ही। तो कम प्राइस होने की वजह से इसकी सेल भी काफी ज्यादा हुई और लोगों को लगा कि कम दाम में उनको सबसे ज्यादा क्वांटिटी और बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद मार्केट में भी तरह तरह के बिस्किट आ गए थे, तो फिर पार्ले जी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मार्केट में कम्पीट करने के लिए पार्ले जी ने फिर कई तरह के बिस्किट्स लॉन्च करे, जैसे क्रैक जैक 2020, मोनाको और साथ साथ कैंडीज भी लॉन्च करी मार्केट में। एक और स्ट्रेटेजी पार्ले जी ने ये अपनाई कि इसका प्राइस तो सेम रखा बट इसकी क्वांटिटी में फर्क आता रहा। जो पहले पार्ले जी का पैकेट आता था उसका वेट से 100 ग्राम तक होता था, बट जो अब आता है उसका वेट बस 50 से 60 ग्राम तक है। ऑब्वियसली हम सबने देखा ही है कि जो पहले पैकेट आती थी 5 रुपए में वो बड़ी आती थी, बट अब 5 रुपए में छोटी सी पैकेट आती है। आप सबने भी जरूर ही ध्यान दिया होगा इस बात पर। तो दोस्तों, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसको बनाने में, उसका प्राइस तो हर साल बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं कि आज भी उतनी ही क्वांटिटी सेम प्राइस में मिलती रहे। तो कंपनी ने प्राइस तो सेम रखे, बस क्वांटिटी कम कर दी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में पार्ले के प्रोडक्ट्स बिकते हैं और एक खास बात यह है कि पार्ले जी बिस्किट पर दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इसको बेचते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी पार्ले जी की कहानी, कैसे आजादी से पहले शुरू हुई एक कंपनी आज करोड़ों रुपए कमा रही है, कैसे ये आज भी लोगों के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलर बनी हुई है। भारत के हर एक कोने में आपको पार्ले जी के बिस्किट्स मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।